हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है इंग्लिश का, और अब नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका फूड प्रोडक्शन यानी खाद्य उत्पादन का है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके अच्छे स्कोर लाने के लिए। और ये 50 मार्क्स का पेपर होता है, और ये आप प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने एक डिस्कस किया था, और ये पेपर और आपके एग्ज़ाम से पहले एक बार आप देख लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है पैटर्न, इसमें टोटल 21 क्वेश्चंस होते हैं, और पार्ट ए और पार्ट बी दो में डिवाइडेड होते हैं। पार्ट ए में आपके टोटल 5 क्वेश्चंस और पार्ट बी में टोटल 16 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस के आपको उत्तर देने हैं। तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है रोजगार योग्यता पर दिए गए 6 में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है आपको। तो निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया चक्र के अधीन संचार का तत्व नहीं है? चैनल, रिसीवर, प्रेषक और समय। तो इसमें से समय जो है वो इसके अधीन नहीं है। चैनल, प्रेषक और रिसीवर तीनों इसके संचार प्रक्रिया के अधीन है, समय नहीं है। दूसरा है चिड़चिड़ापन, अधीरता, चिंता। ये किस प्रकार के तनाव के लक्षण है? मानसिक, भावनात्मक, मौलिक या भौतिक या शारीरिक। तो चिड़चिड़ापन, अधीरता या चिंता, ये सभी क्या है? मानसिक तनाव के लक्षण। तीसरा है तनाव की पहचान एक ऐसी स्थिति के रूप में किया जाता है जिसमें व्यक्ति होता है। तो तनाव में क्या होता है? व्यक्ति, चिंतित, तनाव। तो दोनों, ए और बी दोनों में हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। फिर है डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर और कमांड को टाइप करने के लिए किया जाता है। तो टेक्स्ट, नंबर और कमांड को टाइप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीबोर्ड। तो इसमें है आपका टाइम, दिस इज मेंटल। सेकंड है आपका बोथ ए एंड बी, दिस इज कीबोर्ड। नाउ पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक उद्यमी का कार्य नहीं है? जोखिम लेना बिल्कुल उद्यमी करता है। नवीनीकरण, नया काम करना, संगठन निर्माण करना, ये भी करता है। असंतुलन, ये उद्यमी का कार्य नहीं है। छठा है हमारे भारतीय परंपरा बहुत पहले डैश की अवधारणा पर निर्भर और जीवित रहती थी। तो मेनली वहनीयता या सस्टेनेबिलिटी के आधार पर, कि एक साथ कैसे अपने विकास के साथ साथ और अपना कैसे हम नेचर का भी ख्याल रख सकते हैं, हमेशा से चला आ रहा है ये। अब दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए 6 प्रश्न में से किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं। निम्न में से कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, यही दोनों मुख्य होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। दूसरा है डैश पकाए जा रहे भोजन पर सीधे गर्मी के हस्तांतरण की प्रक्रिया है। सीधा गर्मी जब हस्तांतरित होती है तो वो क्या कहलाता है? विकिरण, कन्वेक्शन, भूनना या प्रवाहकत्व। तो सीधे गर्मी के हस्तांतरण को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन या संचरण, और हिंदी में उसको, शुद्ध हिंदी है उसकी प्रवाहकत्व। तो इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन नंबर बी। तीसरा है आपका, अच्छा ये इम्बैलेंस, सस्टेनेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट गिव्स एनर्जी टू कार्बोहाइड्रेट एंड कंडक्शन इज द हीट ट्रांसफर डायरेक्टली ऑन टू द फूड। डायरेक्ट जब हम जैसे गर्म तवे पर आटा से रोटी पकाना, उसी प्रकार जो हीट डायरेक्टली जब ट्रांसफ़र होता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन यानी संचरण या प्रवाहकत्व। फिर है बल्ब। बल्ब या कंद किस सब्जी का उदाहरण में इनमें से कौन सा है जो बल्ब होता है आपका? लहसुन, सलाद का पत्ता, आलू या चुकंदर। तो बल्ब जो है प्याज और लहसुन, इन दोनों के बल्ब होते हैं। तो इसका कंद होता है, तो इसका सही उत्तर है लहसुन। उसके बाद है सैंडविच के लिए डैश स्प्रेड का उपयोग किया जाता है। तो सैंडविच के लिए मेयोनीज एक स्प्रेड की तरह काम करता है। पांचवा है जड़ी बूटियों के थैले को क्या कहते हैं? बौके गार्नी, मिरेपॉइक्स, मसालों का थैला या डेमी ग्लेस। तो इसमें अगर देखें बारके जो गार्नी है वो होते हैं जो बकेट, जिसमें बहुत सारे हर्ब्स को हम एक साथ गुलदस्ता के रूप में रखते हैं। मिरेपॉइक्स जो है ये
छोटे छोटे डाइस्ड वेजिटेबल्स को कहा जाता है, जिसको धीरे धीरे कुक किया जाता है। और डेमी ग्लेज जो है वो ब्राउन सॉस को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मसालों का थैला। फिर है ओरिएंटल सलाद, इसका उदाहरण है एकल सलाद, समग्र सलाद, पास्ता सलाद, ये ए और बी, सी दोनों। तो अगर हम देखें ओरिएंटल सलाद किसी को कहा जाता है तो पास्ता सलाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब तीसरे में भी 6 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन सा खाद्य पदार्थ वनस्पति या पादप प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्लांट प्रोटीन, तो अंडा जो है वो तो प्लांट से निकलता नहीं है, दूध भी प्लांट से नहीं निकलता, ठीक है, पनीर भी प्लांट से नहीं निकलता। तो सिर्फ एक सब्जियां ही हैं जो खाद्य वनस्पति या पादप प्रोटीन का सबसे सही उदाहरण है। इसमें इसका बल्ब वेजिटेबल में गार्लिक, यहाँ पे हो जाएगा मेयोनीज, बैग ऑफ हर्ब्स इज शैशे द स्पाइस। फिर ओरिएंटल सलाद, पास्ता सलाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन, तो लेग्यूमिन्स। उसके बाद है संचालन या कंडक्शन द्वारा खाना पकाने की विधि में शामिल है। तो कंडक्शन के द्वारा हम खाना कैसे पकाते हैं, जो अभी हमने पढ़ा भी था कि कंडक्शन के द्वारा जब खाना पकता है, जिसमें स्टर फ्राइंग, भिगोना, ठंडा करना, काटना। तो जब हम डायरेक्ट तवे पे रख के कुछ करते हैं तो इसमें स्टर फ्राइंग इसका एक सही विधि होगा। उसके बाद है अंगूर, संतरा, नींबू किस श्रेणी के फल हैं? ट्रॉपिकल, सिट्रस, पोमस, मेलन, तो ये एक सिट्रस या खट्टे फल है, साइट्रस फल। फिर है टमाटर सैंडविच के लिए डैश स्प्रेड का उपयोग किया जाता है? नींबू, प्याज, पेपरिका या सार्डिन। तो टोमेटो सैंडविच में हम किसके स्प्रेड का इस्तेमाल करते हैं? तो अनियन स्प्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्याज स्प्रेड का। फिर है मछली के हड्डियों से बना अत्यधिक स्वाद वाला स्टॉक कौन सा होता है? तो मछलियों का जो स्टॉक होता है उसको कहा जाता है फ्यूमेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है यह महत्वपूर्ण है कि एपिटाइज़र होना चाहिए। एपिटाइज़र जो आप खाने से जस्ट थोड़ा पहले खाते हो, यह अरुचिकर, अच्छी तरह से परोसा हुआ, फीका या असंगठित। तो एपिटाइज़र जो है वो आपका अच्छी तरह से परोसा हुआ होना चाहिए, तभी वो आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, तो इसमें अगर हम इंग्लिश में देखें, मेथड ऑफ कंडक्शन इंक्लूड स्टर फ्राइंग, सिट्रस फ्रूट्स, अनियन स्प्रेड, इधर इज फ्यूमेट, और उसके बाद है आपका वेल प्रेजेंटेड। नेक्स्ट है किन्हीं 6 में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। इनमें से कौन सा खाना पकाने का उद्देश्य नहीं है? ये हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाना, ये बिल्कुल है हमारा उद्देश्य। बैक्टीरिया को मारना, भोजन को सही करना, भोजन को ख़राब दिखाना, तो यही उत्तर है, ये नहीं होगा। फिर है पोचिंग, एक खाना पकाने की प्रक्रिया है। तो पोचिंग में हम क्या करते हैं? पानी के अंदर जैसे अंडे को हल्का सा पकाते हैं ना, तो वो एक प्रकार का आपका क्या है, नम खाना पकाने का तरीका है। नेक्स्ट अगर देखें हम, अगला है डैश पके हुए फलों या सब्जियों को पीसने या मैश करने की प्रक्रिया जब तक कि वह अच्छी तरह से स्मूथ या बराबर ना हो जाए। तो मैश करना, क्रश करना, छानना, तो जैसे आलू वगैरह मैश करते हैं ना, तो मैश करना मतलब उसको पीसने की या मैश करने की दिया भी हुआ है, और अच्छी तरह से वो स्मूथ या बराबर ना हो जाते हैं तो वो हो जाता है मैश, जब हम पके हुए फल या सब्जियों को पीसते हैं। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पोचिंग इज़ अ मॉइस्ट डैश टू ग्राइंड दिस इज़ मैश। फिर अगला है भोजन पर गर्मी का क्या प्रभाव पड़ता है? सेलुलोज स्टार को तोड़ता है, जायके को ख़राब कर देता है, जीवाणुओं को बढ़ाता है, भोजन पर कोई प्रभाव नहीं। तो ये सेलुलोज और स्टार्च को तोड़ देता है। फिर है बिस्क में आमतौर पर कौन सा मुख्य घटक होता है? तो बिस्क जो है वो एक तरह का आपका सूप होता है, और बिस्क में आमतौर पर क्या क्या चीज़ें होती हैं? अगर आपने सूप देखा हो तो बिस्क सूप जो है वो मलाईदार गाढ़ा सूप होता है, जिसमें शेल मछली डालकर बनाया जाता है, मतलब शेल फिश को। तो शेल मछली यानी शेल फिश इसका एक मुख्य घटक होता है। फिर है सलाद का कौन सा हिस्सा सलाद के दिखने और सौंदर्य को बढ़ाता है और समग्र स्वाद की तारीफ करता है? तो कौन सा हिस्सा दिखने और सौंदर्य को बढ़ाता है? वो है आपका गार्निश। फिर है रोस्टिंग और स्टूइंग में गर्मी का हस्तांतरण किसके माध्यम से? तो रोस्ट हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे रख के
डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखते। तो इसमें किसके द्वारा होता है, कंडक्शन के द्वारा या परावाहक के द्वारा तो नहीं होगा, रेडिएशन के द्वारा होगा, कन्वेक्शन के द्वारा होगा, किसके लिए होगा तो, लेकिन जो कन्वेक्शन है, जैसे हम कहते हैं, जैसे पैन को पानी में गर्म किया जाता है तो हल्का ऊपर ऊपर सतह की ओर उठता है, तो वो कन्वेक्शन इसमें नहीं आएगा आपका। तो रोस्टिंग एक तरह से क्या है, बिना कांटेक्ट के, जैसे सूरज की रोशनी हम तक आ रही है ना बिना कांटेक्ट के, तो वो किसके द्वारा आती है, कंडक्शन, रेडिएशन के द्वारा, यानी विकिरण के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकिरण। तो इफेक्ट ऑन फूड, ब्रेक डाउन सेल्यूलोज, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बिस्क सूप, शेलफिश। फिर ओवरऑल टेस्ट की अगर हम बात करें तो गार्निश करने से अपीयरेंस और टेस्ट कॉम्प्लीमेंट करता है। हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम रोस्टिंग एंड स्टूइंग अकर्स थ्रू रेडिएशन। नेक्स्ट है, डैश विधि में भोजन को एक पैन में लगातार उछाला जाता है, सॉटे, बेकिंग, ग्रिलिंग, फ्राइंग। तो इसको हम कहते हैं सॉटे करना। फिर है, खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होने वाला जैविक रासायनिक है। तो खाद्य को सुरक्षित करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये भी एसिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सॉर्बिक एसिड और बोरिक एसिड। तो वैसे इसका दोनों हो सकता है, लेकिन आपसे जैविक रसायन पूछा है, तो जैविक रसायन इनमें से कौन सा है जो जीवों से निकलता है, नेचुरल, तो वो है आपका सॉर्बिक एसिड। हालांकि दोनों का प्रिजर्वेटिव्स की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि आपको जैविक रसायन पूछा है, तो जैविक रसायन ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो है आपका सॉर्बिक अम्ल या सॉर्बिक एसिड। उसके बाद है एसेप्सिस। एसेप्सिस शब्द का क्या मतलब होता है, रसायन को डालने की प्रक्रिया, सूक्ष्म जीवों को बाहर रखने की प्रक्रिया, अवायवीय स्थिति बनाने की, सूक्ष्म जीवों को डालने की प्रक्रिया। सेप्सिस जो है वो रिलेटेड होता है सूक्ष्म जीवों को बाहर रखने से, कि हम पढ़ते भी हैं सेप्टिक, एंटीसेप्टिक आप पढ़ते हो ना, तो उसमें सूक्ष्म जीवों को बाहर रखने की प्रक्रिया। उसके बाद है स्टॉक, ब्रोथ और कॉन्सोमे। ये सारे क्या हैं, सूप तो हैं, लेकिन किस तरह के सूप हैं, गाढ़े सूप, प्योरी, साफ। तो अगर हम देखें जो सूप वाले चैप्टर में है ये वाला, तो स्टॉक, ब्रॉथ और कॉन्सोमे ये सब क्या होते हैं, बिल्कुल पतले सूप। और पतले सूप क्या होते हैं, क्लियर सूप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साफ सूप। फिर है डबल डेकर सैंडविच में ब्रेड के कितने स्लाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब डबल डेकर में सबसे पहले हम नीचे एक ब्रेड रखते हैं, फिर उसके अंदर क्या सामान रखते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रेड रखते हैं, फिर उसके बाद दोबारा लेयरिंग रखते हैं मटेरियल की, और फिर एक ब्रेड रखते हैं। तो टोटल कितने स्लाइसेस का इस्तेमाल होता है, 3 स्लाइसेस का, कम से कम 3 स्लाइसेस का होता है, लेकिन हम डबल डेकर 3 स्लाइसेस में आसानी से बना सकते हैं। तो आमतौर पर डबल डेकर सैंडविच में 3 स्लाइसेस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, अच्छा ये इंग्लिश में अगर देखो तो कंटिन्यूसली टॉस्ड को हम कहते हैं सॉर्टिंग, ऑर्गेनिक एसिड इन फूड प्रिजर्वेटिव, सॉर्बिक एसिड, एसेप्सिस, कीपिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउट, स्टॉक, ब्रोथ आर क्लियर सूप। इन डबल डेकर 3 स्लाइसेस आर यूज्ड। सो नेक्स्ट है, अब ये सारे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब एक बार क्वेश्चंस आप देख लो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इनमें से किन्हीं पहले 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से किन्हीं 3 को आपको रखना है। संचार की प्रक्रिया के प्रति पुष्टि के महत्व को स्पष्ट कीजिए, कि संचार की प्रक्रिया में क्या क्या होता है उसको आपको समझाना है। अलग अलग तरीक़ों का उल्लेख करना है जो मानव तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है योगा वगैरह से, और कैसे आप और कम कर सकते हैं, हमने पूरा डिस्कस किया। अभी उसके लिए डायरेक्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अंडू के लिए शॉर्टकट, जो आप कंट्रोल Z जो है वो आपका अंडू के लिए हो जाता है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट कीज़ आप देख लेना। उद्यमिता से जुड़े मिथक कौन कौन से हैं। सतत विकास का मुख्य लक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है कि सतत विकास का लक्ष्य क्या है। ये सारे क्वेश्चंस हमने जितने भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पेपर चैप्टर्स हैं उसको हमने पूरी प्लेलिस्ट में कवर कर लिया। उसको आप आसानी से देख सकते हो और बहुत अच्छे से आप उसको कवर कर सकते हो। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप देख लो और इनका आंसर्स आप ढूंढ के लिखने की कोशिश करो। फिर खाना पकाने का मुख्य उद्देश्य, ये क्वेश्चन बार बार आता है। अलग अलग नम गर्मी वाली विधियों की सूची, जिसमें हम पढ़ते हैं पोचिंग, और भी बहुत तरह की होती हैं जिसको पढ़ा जाता है। उसमें आप ये सारा चैप्टर जो 2nd चैप्टर से रिलेटेड है, ये सारा आप उसमें से देख सकते हो। फिर है स्टोन फ्रूट के कोई 2 उदाहरण देने हैं आपको। ये आपका चैप्टर नंबर 3 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आया है, जिसमें आपको स्टोन फ्रूट बताना है।
तो स्टोन फ्रूट जो बाहर से बहुत ज़्यादा कठोर होता है उसका आपको एग्जाम्पल देना है। और उसमें आपका जैसे एप्पल हो जाता है, या इसे ड्रूप्स भी कहते हैं, जैसे आलू बुखारा हो गया, चेरी हो गया, ये सारे स्टोन फ्रूट के ड्रूप वेजिटेबल्स के उदाहरण हो जाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय सूप, ये इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय सूप कहता है मुलिगाटावनी सूप। इससे रिलेटेड तीन सूप आपको पता होने चाहिए। एक मुलिगाटावनी सूप जो भारत का है, फ्रेंच सूप, फ्रेंच अनियन सूप, और मिनोस्ट्रिन सूप जो इटली का है। उन तीनों के बारे में आपको इसमें लिखना है। फिर सलाद के ड्रेसिंग का महत्व, तो ड्रेसिंग सलाद में 3 चीज़ें होती हैं आपके जिसमें बॉडी और उसके बाद बेस, बॉडी और गार्निश, उसमें तीनों को आपको बताना होता है। या जो बेस, बॉडी, ड्रेसिंग और गार्निश 4 चीज़ें होती हैं सलाद में, जिसमें बेस जो है वो सबसे नीचे, उसके बाद आपका बॉडी होता है, फिर उसके बाद हम ड्रेसिंग जिसमें आमतौर पर हम स्प्रेड वगैरह लगाते हैं। फिर सैंडविच में सामान भरने का क्या उद्देश्य है, तो उसके जो सामान भरना मेनली आमतौर पर उसकी बॉडी से रिलेटेड होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम मिलाते हैं। फिर स्टीमिंग में खाना पकाने की विधि, उसके लाभ और हानि क्या क्या है। किचन में इस्तेमाल होने वाले क्लासिक नाइफ़ कट्स की अलग अलग जो सब्जियां किस किस प्रकार के हम कट करते हैं वो आपको बताना, जैसे चॉपिंग, स्लाइसिंग, डाइसिंग, उन सब को रिलेट करके इसमें बताना है। सारा हमने डिस्कस किया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है उसमें है सूपों का वर्गीकरण करना है। तो सूप के अलग अलग वर्गीकरण होते हैं, उसको इसमें आपको बताना है कि कितने अलग अलग तरह के सूप्स होते हैं, जिसमें क्लियर सूप और आपका सबसे पहले तो क्लियर सूप, फिर थिक सूप, 2 तरह के होते हैं। क्लियर में आपके कॉन्सोम हो गए, ब्रॉथ हो गए, स्टॉक हो गए, और थिक सूप में आपका क्रीमी सूप, प्यूरी, बिस्क, वॉलेट, चाउडर्स, इन सब के बारे में। और फिर इंटरनेशनल सूप, तो उसको एक आप टेबल बना के आप उसमें लिख सकते हो। इस तरीके का मेनली पहले 3 होते हैं और उन तीनों के भी अलग अलग आप लिख सकते हो। फिर सलाद में कौन से मूल भाग शामिल है, तो सलाद के 3 पार्ट होते हैं, उसमें से आपको इसमें समझाना है कि सलाद में मेन क्या क्या होता है। फिर सैंडविच कितने प्रकार के होते हैं कि नहीं, 4 के बारे में बताना है। तो सैंडविच आपने बहुत सारे पढ़े थे, जिसमें ओपन सैंडविच, क्लोज सैंडविच, बुफे सैंडविच, क्लब सैंडविच, हॉट सैंडविच, डबल डेकर सैंडविच, फैंसी सैंडविच, तो उन सब में से किन्हीं भी 4 के बारे में आप बता देना। ये सारा हमने डिस्कस किया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं हमने अपने कोर्स में, और उसको आप देख लो। जो भी एक प्लेलिस्ट है उसमें आप अच्छे से देख सकते हो, सारे का सारा आप रिवाइज़ कर सकते हो। ज़्यादा लंबा नहीं है, 20-20 मिनट की वीडियो होगी आपकी एक चैप्टर की। टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं खाद्य के, और 3 हैं आपके रोज़गार कौशल के, 9 चैप्टर्स, और इसमें से आपका 50 मार्क्स का पेपर आएगा। और इससे पहले भी हमने एक फूड का पेपर डाला था जो प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड था, तो ये भी आपका उसी से रिलेटेड है। तो एक बार अब आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो अच्छे से आप कर लो। ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। और अगर एक पेपर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में और लिखना, तो हम एक और पेपर प्रीवियस ईयर का डिस्कस कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले आपके। ऑल द बेस्ट सभी को। ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसे हेल्प की एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।